न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी पुलिस के हाथ लगी दो सफलताएं। सीपरी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए डंडे को बरामद कर लिया है। सराय मऊरानीपुर थाना रक्षा थाना पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है तथा दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पकड़े गए दोनों डकैतों ने गुरसराय में खैर गांव में जैन परिवार के घर हुई डकैती कांड की घटना का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से डकैती में लूटा गया लाखों कीमत का माल तथा नकदी बरामद करते हुए तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी राजेश एस ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2022 को थाना सीपरी बाजार के गोपालपुरा में खेत में सो रहे पिता पुत्र पर प्राणघातक हमला कर दिया गया था, जिसमें महेंद्र अहिरवार की मौके पर मौत हो गई थी और उसके पिता काशीराम गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। परिजनों द्वारा जताई गई आशंका पर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। इसी दौरान विवेचना बनाए गए चारों आरोपी निर्दोष निकले। पुलिस ने असली आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। देर रात एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने ग्वालियर रोड हाईवे से संदिग्ध युवक राजकुमार अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पिता पुत्र की हत्या उसने की थी, क्योंकि महेंद्र अहिरवार उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था और उसने कई बार पत्नी के साथ महेंद्र को देखा भी था। गांव के लोग उसकी पत्नी और महेंद्र के संबंध में उसकी बदनामी भी करते थे, इसलिए उसने योजना के तहत घटना वाली रात खटिया का डंडा उसने महेंद्र पर सोते हुए समय प्रहार कर दिया। शोर शराबा सुनकर उसका पिता भी जाग गया तो उस पर भी प्रहार कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी राजकुमार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए डंडे को बरामद किया। वहीं दूसरी घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व थाना गुरसराय में खैर गांव में जैन परिवार के घर घुसकर 8 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए घर से 60 लाख की कीमत का जेवर और नकदी लूट कर पिता पुत्र को बंदूक की बट से हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना का खुलासा करने के लिए एसपी, सीओ सदर, सीओ मऊरानीपुर के नेतृत्व में गठित की गई गुरसराय थाना पुलिस, मऊरानीपुर थाना पुलिस, रक्षा पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम को खुलासे के लिए लगाया गया था। देर रात पुलिस टीम अपराधियों की तलाश में लगी हुई थी, तभी गुरसराय के पास ग्राम नुनार में बाइक सवार 2 संदिग्ध जाते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक सवार पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें एक पर गोली लग गई। बदमाश अर्जुन से भरी निवासी मचगांव हमीरपुर के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। पुलिस ने उसके दूसरे साथी अजय उर्फ अज्जू अहिरवार निवासी गरौठा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने जैन परिवार के घर की गई डकैती कांड की घटना का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया माल 3,80,000 रुपए नगद, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। पुलिस अभी इनके आगे गए आधा दर्जन अपराधियों की तलाश भी कर रही है। वहीं एसएसपी ने डकैती कांड की घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना गुरसराय क्षेत्र अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी, जिसको खुलासा के लिए 5 अलग अलग टीम का गठन किया गया था। उसमें हमारा टीम पूरा गांव में एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके, जो संदिग्ध व्यक्ति है उसमें आइडेंटिफाई करके सबको पूछताछ की जा रही थी। उसमें हम लोगों को सफलता मिली है। घटना में टोटल 8 लोग शामिल हैं। उसमें एक व्यक्ति जो मझगावा हमीरपुर का है, उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो अजय है, वो उसी गांव का है जिस गांव में घटना हुई थी। इन्होंने पूरा रेकी भी किया था और घटना में शामिल भी रहा है। अन्य लोगों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अन्य लोगों को भी आज 25,000 का इनाम घोषणा भी किया गया है। इन लोगों से जो बरामदगी है वो आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 3,40,000 रुपया भी है। बाकी जो घटना में जो इस्तेमाल किया गया जो छोटा सा संबल है और कट्टा है, वो सब हम लोग बरामद कर लिए हैं।
पुलिस टीम को और एक्स्ट्रा लगाकर जो अन्य बचे लोगों को जल्दी गिरफ्तार करें। दिनांक 20/21 नवंबर 2022 की रात्रि में ग्राम चंद्रा गोपालपुर थाना क्षेत्र सीपरी के गांव में महेंद्र अहिरवार और उनके पिता काशीराम अहिरवार को डंडे से पीट करके हत्या हो गई थी, जिसके संबंध में उनके मृतक के भाई के द्वारा थाना सीपरी पे एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी धारा 302 में। इनको वर्कआउट करने के लिए पुलिस की टीम लगातार लगी थी और आज कल इनका जो इसका अभियुक्त था राजकुमार अहिरवार, उसको चिन्हित कर लिया गया था। आज देर रात्रि में उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जिस डंडे से इनके द्वारा हत्या की गई थी वो डंडा भी बरामद किया गया है। सर, क्या हत्या क्यों की गई? हत्या का मुख्य कारण ये था जो महेंद्र अहिरवार है वो राजकुमार अहिरवार की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था, उसके साथ इसके अवैध संबंध थे। ये बात राजकुमार अहिरवार को पता चल गई थी, इसके रिएक्शन में उसने हत्या की थी। नहीं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये इसी मुख्य कारण से इसके दिमाग में आया कि महेंद्र अहिरवार के द्वारा इसकी पत्नी के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है। इसी रिएक्शन में वो इसकी हत्या कर दिया। चूँकि काशीराम अहिरवार के साथ में दोनों लोग एक साथ में ही सो रहे थे, इसलिए जब ये डंडे से मार रहा था उसी दौरान दोनों को इसने हत्या कर दी। यही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल, खबर आपके लिए। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं। हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कांटेक्ट करें।